लेपर्ड अपनी स्पेशल जगह रखता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जानवरों में से एक लेपर्ड अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए फेमस जो है। चलिए आज के इस वीडियो में लेपर्ड्स की खासियतें जानते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लेपर्ड और स्नो लेपर्ड में क्या अंतर होता है, दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर होता है, और आखिर क्या होगा अगर ये दोनों बीस्ट आपस में भिड़ जाए तो। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नो अबाउट लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। जंगल की दुनिया में टाइगर, लायन और चीता कुछ ऐसे शिकारी नाम हैं जिनका दबदबा हमेशा कायम रहता है। जंगल के हर कोने में बेखौफ घूमने की बात हो या बड़े से बड़े शिकार को ललकारने की, लायन और टाइगर जैसे प्रेडेटर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर लेपर्ड भी इनसे किसी तरह कम नहीं होता। ये एक नॉकटर्नल प्रेडेटर है जो अंधेरा होते ही शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। खासकर यंग लेपर्ड्स की बात करें तो ये सॉलिटरी और टेरिटोरियल होते हैं जो अपने इलाके में दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से ये अपने यूरिन की मदद से और पेड़ों को स्क्रैच करके अपनी टेरिटरी को मार्क करते रहते हैं। हाँ, ये सिर्फ मीटिंग के दौरान ही साथ में देखे जा सकते हैं। वहीं मदर लेपर्ड्स के साथ भी कब्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। बताया जाता है कि लगभग 22 महीनों के बाद जब कब्स अपने दम पर गुजारा करने लायक हो जाते हैं तो माँ से अलग हो जाते हैं और खुद की नई टेरिटरी तलाशने में जुट जाते हैं। लगभग ऐसा ही स्नो लेपर्ड के बारे में भी कहा जाता है। जिस तरह से कॉमन लेपर्ड्स जंगल में पेड़ों पर स्क्रैच कर टेरिटरी को मार्क करते हैं, वही स्नो लेपर्ड्स रॉक पर स्क्रैच कर बाउंड्री बनाते हैं। आप में से शायद कम लोगों को ही इसकी जानकारी होगी कि स्नो लेपर्ड सनसेट और सनराइज के दौरान ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने शिकारी अंदाज की वजह से स्नो लेपर्ड को माउंटेन घोस्ट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, स्नो लेपर्ड को इस प्लैनेट की सबसे मिस्टीरियस स्पीशीज में से एक भी माना जाता है। सचमुच ये क्रिएचर तो वाकई में अमेजिंग है। स्नो लेपर्ड और लेपर्ड के बीच सिमिलैरिटी के बीच कई सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलती है। खासकर अपने डिफरेंट हैबिटेट्स की वजह से भी इनमें काफी अलग फीचर्स पाए जाते हैं। अपीयरेंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के बारे में, तो हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों के अपीयरेंसेस में फर्क को समझने में हम गलती ना करें, क्योंकि इनकी अपीयरेंस में बहुत थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी दिखने में ये दोनों सेम लगते हैं मगर होते नहीं, बल्कि दोनों का स्पॉट पैटर्न अलग अलग होता है। अगर कॉमन लेपर्ड के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्लिम और लॉन्ग बॉडी, स्टर्डी लेग्स और लॉन्ग टेल्स की वजह से जहाँ एक को ये पावरफुल प्रेडेटर लगते हैं, वही इस लचीली बॉडी की मदद से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो इनकी एवरेज लंबाई 3 फीट तक या उसके आसपास होती है। दरअसल ये इनका लचीला और फुर्तीला शरीर ही है जो इन्हें सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों की फहरिस्त में ला खड़ा करता है। अब अगर स्नो लेपर्ड की बात की जाए तो ये लंबाई में कॉमन लेपर्ड से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन सिर्फ इस आधार पर आप स्नो लेपर्ड को कम समझने की भूल ना करें। वजन के मामले में ये 40 से 60 किलो तक हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके अपीयरेंस के बारे में बात हो और फर के बारे में बात ना की जाए तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि व्हाइट टोन फर की वजह से जहाँ ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं, वही इनके सर्वाइवल में भी ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बर्फीले इलाकों में छिपने और घात लगाकर हमला करने में इनकी ये अपीयरेंस बड़ी भूमिका निभाती है। स्पेशल फीचर्स ऑफ लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। जैसा कि हम बात कर रहे थे लेपर्ड के कलर पैटर्न के बारे में, तो आइए देख लेते हैं कि ये लेपर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। दरअसल कॉमन लेपर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसका कलर पैटर्न इसके हैबिटेट से काफी मैच करता है। फिर चाहे आप स्नो लेपर्ड की बात ही क्यों ना करें, दोनों का कलर पैटर्न कैमोफ्लेज के लिए सूटेबल माना जाता है। इनके शरीर पर पाई जाने वाली डार्क मार्किंग्स इन्हें कैट फैमिली के दूसरे मेंबर से अलग बनाती है। एक्चुअली ब्लैक स्पॉट को नजदीक से देखने पर ऐसा लगता है मानो इनके पूरे शरीर पर किसी ने रोज की डिजाइन का टैटू बनाया हो। वही स्नो लेपर्ड के पास मौजूद व्हाइट फर इन्हें अमेजिंग लुक देने के साथ साथ विंटर में हार्श कोल्ड से बचाने में भी काफी मदद करता है। यही वजह है कि माउंटेन एरिया में भी ये आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरह से वाइल्ड लेपर्ड अपने एरियाज में कैमोफ्लेज करने की काबिलियत रखते हैं, ठीक वैसे ही कुदरत ने स्नो लेपर्ड को भी ये खासियत दी है। व्हाइट फर के बीच ब्लैक स्पॉट्स इनके रॉक्स में आसानी से छुपने में मदद करते हैं, जिसकी मदद से ये शिकार कर पाने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, स्नो लेपर्ड के पूरे शरीर पर फर तो पाए जाते ही है, साथ ही इनके पॉज भी गद्देदार फर से ढके होते हैं, जिससे इन्हें स्नो पर चलने में मदद मिलती है।
और बिना किसी आहट के ये आसानी से शिकार के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। दोनों में एक और स्पेशल फीचर ये होता है कि जहां कॉमन लेपर्ड पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, वहीं स्नो लेपर्ड रॉक्स और माउंटेन्स पर किसी ट्रेन शिकारी की तरह शिकार करते हैं। हैबिटेट्स। लेपर्ड को अडेप्टेबल एनिमल्स में से एक माना जाता है, यानी कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट और हैबिटेट्स में सरवाइव करने के लिए केपेबल होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े हिस्से में लेपर्ड पाए जाते हैं। सहारन सब सहारन कंट्रीज के अलावा लेपर्ड इंडिया, रशिया, चाइना सहित कई साउथ कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। यानी कैट फैमिली के दूसरे मेंबर्स के मुकाबले ये ज्यादा जगहों पर रहने के लिए केपेबल होते हैं। यानी रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सेमी एरिड एरियाज और माउंटेन जैसी हर तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और अगर स्नो लेपर्ड्स की बात की जाए तो ये कोल्ड और ड्राई माउंटेन पर पाए जाने वाली स्पीशीज है। ये इतने कमाल के होते हैं कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं, जहां शिकार करना और खुद की जान बचाना दोनों चैलेंजिंग काम माना जाता है। अपनी इन्हीं अमेजिंग एबिलिटी और सर्वाइवल टेक्निक के कारण ये वर्षों से यहाँ पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड को सेंट्रल एशिया के माउंटेन रेंजेस का नेटिव एनिमल माना जाता है। दरअसल यहाँ दूसरे जानवरों का बचना मुश्किल हो जाता है, वही स्नो लेपर्ड यहाँ जिंदा रहने की सारी बारीकियों से परिचित है। विंटर के दौरान स्नो लेपर्ड लो लैंड में आकर रहने लगते हैं, फिर ठंड कम होते ही वापस ऊपर माउंटेन्स की ओर रुख कर लेते हैं। हंटिंग टेक्निक्स। शिकार के मामले में ये दोनों ही लेपर्ड कैट की तरह ही होते हैं। घात लगाकर शिकार करना, उसका पीछा करना और हमला करने की टेक्निक्स लगभग इन्हीं के जैसी होती है। ये इतने जबरदस्त शिकारी होते हैं कि शिकार को कुछ समझ आए उससे कहीं पहले ही ये अपना वार कर चुके होते हैं। इसीलिए इन्हें शिकारी जानवरों में बेहद एक्टिव और स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर माना जाता है। हालांकि लेपर्ड अकेले में शिकार करना पसंद करते हैं, मगर इनकी हंटिंग टेक्निक लायन से मिलती जुलती है। लेपर्ड्स भी अपने शिकार को तब तक दबोच कर रखता है जब तक उसकी सांसें ना थम जाए। एक्सपर्ट हंटर। इस बात में कोई शक नहीं है कि लेपर्ड अच्छे शिकारी होते हैं, लेकिन लायन और हाइना जैसे जानवरों से इन्हें अपना भोजन छुपा कर रखना पड़ता है। यही वजह है कि ये अपने शिकार पर हमला करने के बाद तुरंत ही उसे पेड़ पर ले जाकर छुपा देते हैं और बाद में आराम से भोजन करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो उनके शिकार पर हाइनास और लायंस अपना अधिकार जमाने लगते हैं और इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। लेपर्ड के बारे में एक और खास बात ये है कि ये कभी शिकार का चुनाव नहीं करते, बल्कि जो भी इनके रास्ते आता है ये उसका शिकार कर लेते हैं। इस लिस्ट में रोडेंट्स, मंकी, बबून्स, डियर, एंटीलोप्स, यहाँ तक कि चीता, कब्ज भी आते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपने से बड़े साइज के शिकार को भी बस में करने की ताकत रखते हैं। मगर इस मामले में स्नो लेपर्ड अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इन्हें मौके पर जो भी मीट मिल जाता है ये उसे खाकर ही गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि जंगल के मुकाबले माउंटेन और रॉकी प्लेसेस पर काफी कम शिकार अवेलेबल होता है, इसीलिए चूजी होने का कोई ऑप्शन नहीं होता। साथ ही स्नो लेपर्ड्स को एनिमल्स की दुनिया में ग्रेट एथलीट्स माना जाता है, क्योंकि रॉकी माउंटेन्स पर स्नो लेपर्ड्स काफी दूर तक छलांग लगा सकते हैं। घात लगाकर शिकार करना इनकी हंटिंग स्किल्स का सबसे गहरा राज है। ये तब तक शिकार पर हमला नहीं करते जब तक ये श्योर नहीं हो जाते। फाइट बिटवीन लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। वैसे तो कॉमन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच मुश्किल से ही टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर कभी इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के साइज की बात करें तो इस मामले में कॉमन लेपर्ड स्नो लेपर्ड से बड़ा होता है। शिकार के मामले में भी स्नो लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। कॉमन लेपर्ड के पास काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, जिसके दम पर ये बड़े से बड़े जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं माउंटेन रीजन्स में शिकार के साथ साथ स्नो लेपर्ड को बैलेंस का खास ध्यान रखना होता है। स्नो लेपर्ड के पास तो ये एबिलिटी जन्म से ही होती है, मगर कॉमन लेपर्ड शायद ही इस चैलेंज को पूरा कर सकेंगे, जिसकी वजह से इस फाइट में स्नो लेपर्ड भारी पड़ सकता है। स्नो लेपर्ड की तुलना में कॉमन लेपर्ड की बाइट फोर्स ज्यादा होती है, इस कारण से इन्हें हरा पाना आसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां लेपर्ड की बाइट फोर्स लगभग 300 psi तक हो सकती है, वहीं स्नो लेपर्ड की बाइट फोर्स लगभग 100 psi तक ही होती है। यानी शिकार को दबोचने और उसे कैरी करने में कॉमन लेपर्ड कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। हाँ, स्नो लेपर्ड के पास काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फर इसे नुकीले पंजों के हमले से जरूर बचा सकता है।
Who will win? दोनों लेपर्ड्स की स्ट्रेंथ और फीचर्स को देखने के बाद कहना मुश्किल है कि दोनों में जीतेगा कौन। लगता है मानो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। अब हमें तो ये दोनों नहले पर दहला लग रहे हैं, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर दोनों के बीच मुकाबला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।